दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है चिरंजीवी तिवारी और आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल में सीजे एनर्जी ट्यूटोरियल। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने CBSE NCERT क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज नंबर 3.5 को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज 3.5 वाले चैप्टर को आज टोटली कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो लेक्चर आएगा 3.6 के ऊपर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं ना करते हुए। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुका था। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कहता है कि हमारे पास एक लीनियर पेयर इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हमको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू लानी है। अब बोला ये है आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का इस्तेमाल करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करो। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने सीख चुका है पिछले वीडियो लेक्चर में, दैट मीन्स 3.4 में, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ये तो क्वेश्चन में बोला है आप किसी भी से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कर सकते हो। तो देखो, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो बताइए मुझे क्या ये लीनियर इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है क्या? नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस राइट साइड में क्या होता है, 0 होता है। RHS में क्या होता है, 0 होता है। मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो चलो 0 करते हैं इसको। क्या होगा देखो, 8x प्लस 5y, ये +9 है, उस पर जाएगा तो -9 हो जाएगा और RHS 0 बन गया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी ऐसी 3x प्लस 2y, ये +4 इधर ट्रांसफर होके -4 बन जाएगा और RHS क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। चलिए, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखो, इसको कंपेयर करके A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू क्या क्या मिलेगी। x के सामने जो होता है वो a होता है तो 8, y के सामने 5 है तो वो है b, दैट मीन्स B1, और जो नॉर्मल नंबर होता है वो c होता है और क्या है, -9 क्या है, C1 है। और सेकंड इक्वेशन के लिए A2, B2 एंड C2। A2 x के सामने 3 तो A2 की वैल्यू 3, y के सामने 2 मतलब B2 की वैल्यू 2, और ये नॉर्मल कांस्टेंट नंबर जो होता है हमारा C होता है कितना, -4, तो C2 की वैल्यू -4, ठीक है। चलो, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला है आप लोगों को शायद याद होगा। क्या है, याद है क्या आपको? मैं बता रहा हूँ, देखो x अपॉन, देखो x होता है, y होता है और 1 होता है। x, y और 1 है ना, 3 होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। x में क्या होगा, BC माइनस BC, y में क्या होगा, CA माइनस CA, और 1 वाले में क्या होगा, AB माइनस AB। उसके बाद नंबर कैसे लिखते हैं, 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। ये हमारा शॉर्टकट तरीका हुआ याद करने का, ठीक है। अच्छा, इसमें पुट करो तो वैल्यू x बाय B1। देखो B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है 5, है ना। A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये सब की वैल्यू को यहाँ पर रखते जाना है, ठीक है। तो B1 की वैल्यू है हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय C2, C2 की वैल्यू है हमारे पास -4, माइनस ऑफ B2, B2 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय C1, C1 की वैल्यू हमारे पास -9। बस बेटा पुट करते हुए जाना है। फिर ये देखते हैं y अपॉन C1 की वैल्यू है -9 इंटू A2 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस C2 की वैल्यू है हमारे पास -4 मल्टीप्लाइड बाय A1, A1 की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 1 बाय A1, A1 की वैल्यू हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाय B2, B2 की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस A2, A2 की वैल्यू हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय B1, B1 की वैल्यू हमारे पास 5। क्लियर है? अब क्या करें, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज को। 5 4 20
बट एक प्लस एक माइनस पे तो -20, 9 2 ज़ा 18, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन 9 3 ज़ा 27, एक प्लस एक माइनस तो -27, 8 4 ज़ा कितना होता है भाई, 8 4 ज़ा 32, लेकिन -4 और ये माइनस हो गया जाएगा प्लस, 1 अपॉन 8 2 ज़ा 16, -5 3 ज़ा 15। क्लियर यहाँ तक? अब और इसको अच्छे सिंप्लीफाई कर दो, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो कर देते माइनस, 20 में 18 गया 2 बचेगा, बट याद रखना दोनों में बड़ा 18 और 20 में 20 बड़ा होता है, उसके सामने माइनस है तो इसमें भी माइनस का साइन आएगा, बड़े के सामने जो होता है वही माइनस, वही साइन आंसर में भी आता है। सेकंड देखते y अपॉन एक प्लस एक माइनस तो माइनस कर दो, 32 में से 27 गया, कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन 16 में 15 गया 1, है ना, 1/1 मतलब सिंपल 1, ठीक है। अब देखो, अब छोटा सा बन गया क्वेश्चन, तो बस क्या करना है, ये जो x/2 x/-2 है, इसको 1 के इक्वल करो, x अपॉन -2 को इधर 1 के इक्वल करो, इसको इससे इक्वल करो, तो क्या बनेगा बेटा, x की वैल्यू -2 जाके इंटू हो जाएगा, x की वैल्यू -2 आ रही है, और जब हम y वाले को 1 के इक्वल करें, है ना, इस y/5 को 1 के इक्वल करें तो क्या मिलेगा हमें, y/5 इज इक्वल टू 1, तो हमें y इज इक्वल टू 5 मिलेगा, y की वैल्यू 5 मिलेगी, इधर ट्रांसफर होके आएगा तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान सा है, क्वेश्चन आपको बोला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। क्लियर है आपको? तो वीडियो जल्दी से पॉज करिए और इसको नोट करिए जल्दी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि अभी नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखा हूँ नंबर 1 करके। ठीक है, तो बोलता ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि उसमें से हमको कोई भी अलजेब्रिक मेथड से हमको पकड़ के सॉल्व करना है, या तो एलिमिनेटिंग मेथड हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो सकता है। ठीक है, कोई भी मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो शॉर्टकट मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें पुट एंड गेट करना है। क्योंकि जो एक्सरसाइज नंबर 3.5 है वो टोटली जो है डिपेंड करता है कौन से मेथड में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। ओके, तो हम भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप चाहे कोई भी अलजेब्रिक मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, इवन दो वो एलिमिनेटिंग मेथड हो सकता है, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो सकता है। आपकी मर्जी, आप जो भी जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहो, कोई भी अलजेब्रिक मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आंसर लाने के लिए, क्या बोला, आंसर लाने के लिए। लेकिन सभी क्वेश्चन में हमने देखा है कि आंसर नहीं आता। जो यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं सिर्फ उसी में ही आंसर आता है। नो सॉल्यूशन में, इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशंस में हम लोग आगे सॉल्व नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर अलग से गिवन है, इफ दे एग्जिस्ट, अगर आंसर है तभी उसको निकालो। दैट मीन्स हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये पूरा चीज़ सीख चुका है कि कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। चलो, क्या बोलता है, हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सबसे लास्ट वाला लाइन जो है सबसे पहले पढ़ते हैं। लास्ट वाला लाइन सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या बोला, फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले करते हैं हम लोग। तो याद रखना, जो भी हमको फाइंड करना होगा
ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स में जो भी हमें फाइंड करना होगा उसी को ही x या फिर y वेरिएबल्स हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस। तो चलो फिक्स्ड चार्जेस को हम लोग x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस। तो फिक्स्ड चार्जेस बी x है ना, फिक्स्ड चार्ज को हम लोग x सपोज कर लेते हैं। और क्या बोले, द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, उसको हम लोग बी y सपोज कर लेते हैं, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज x हो गया और फूड पर डे हम लोगों ने y मान लिया, ठीक है। अब चलो अब क्वेश्चन को अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। ठीक, एक हॉस्टल है, बहुत सारे बच्चे जो है बाहर से दूसरे शहर से किसी दूसरे शहर में या गांव से जो है शहर में आके किसी हॉस्टल में रहते हैं और वो हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, ठीक। चाहे वो स्कूल का हॉस्टल हो या कॉलेज का हॉस्टल हो, जो भी डिपेंड करता है। तो हॉस्टल में एक तो आपको हॉस्टल का जो फिक्स्ड चार्ज है उसको देना पड़ेगा, है ना भाई। जो भी किराया होता है हॉस्टल का उसको तो आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ हॉस्टल में रहने वाले दो प्रकार के बच्चे होते हैं। पहले बच्चे जो हॉस्टल में खुद खाना बनाते हैं और दूसरे बच्चे जो जिनको खाना बनाने नहीं आता या फिर आता भी है तो वो बाहर से किसी मेस से खाना खाते हैं, ठीक है। बाहर किसी मेस से खाना खाते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे मिलते हैं, एक तो खुद खाना बनाएंगे या फिर खुद खाना बनाने नहीं आता तो मेस में जाके खाना खाते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल में याद रखना दो चार्जेस होंगे। पहला एक हॉस्टल का जो रेंट होता है जिसको हम लोग फिक्स्ड चार्ज बोलते हैं, ठीक है। एक तो फिक्स्ड चार्ज है हॉस्टल का, दूसरा जो चार्ज है आपके खाने का चार्ज जो आप मेस में जाके खाना खाते हैं। दो चार्जेस हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज उसको तो देना ही पड़ेगा। और जो मेस है तो जिस दिन आप खाने जाओगे सिर्फ उसी दिन का चार्ज लगेगा ना। 10 दिन खाने गए तो सिर्फ 10 दिन के खाने का चार्ज दोगे। ऐसा तो नहीं कि 15 दिन का या 20 दिन का ले लो, पैसा ले लो, बहुत पैसा अपने पास, ऐसा तो नहीं करते ना, ठीक है। तो जितना दिन खाओगे उतने ही दिन का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा मेस में। लेकिन जो फिक्स्ड चार्ज है हॉस्टल का वो तो महीने का आपको टोटल देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक तो फिक्स्ड चार्ज हॉस्टल का और दूसरा आपके खाने का मेस का। और जितना दिन खाओगे उतने दिन का लगेगा खाने का पैसा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, व्हेन अ स्टूडेंट ए, चलो एक कोई स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, ठीक है। कोई स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, टेक फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए वो खाना खाता है, मतलब 20 दिन फूड मेस में जाके खाना खाता है, ठीक है। अच्छा, शी हैज़ टू पे, खाना खाती है, सॉरी ना, शी मतलब लड़की है, तो वो 20 डेज के लिए वो फूड लेती है, फूड आइटम लेती है। शी हैज़ टू पे, कितना पे करती है, 1000 रुपये, 1000 रुपये पे करती है। तो 20 दिन खाना खाती है और 1000 रुपये पे करती है। तो सिर्फ 1000 रुपये सिर्फ खाने का नहीं है, वो 1000 रुपीज़ जो बोल रहा है क्वेश्चन में वो सिर्फ 20 दिन के मेस का खाने का नहीं है, वो 20 दिन जो है मेस का खाने के साथ साथ जो फिक्स्ड चार्ज है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ए जो है कितना रुपए दे रहे हैं भाई, 1000 रुपये दे रहे हैं। देखो ए जो है वो 1000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, 1000 रुपीज़ पे कर रहे हैं और उस 1000 रुपीज़ में फिक्स्ड चार्ज भी होगा, एक्स भी होगा। और 20 दिन रही है, कितने दिन रही है, 20 डेज रही है, तो 20 दिन तक उसने कुछ ना कुछ खाया होगा। तो 20 इंटू वाई मतलब क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन में जितना खाया होगा पैसा, है ना। तो उसने 20 दिन तक फूड लिया तो एक दिन का वाई रुपीज़ है, तो 20 दिन का 20 वाई। और उसको फिक्स्ड चार्ज भी कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा जिसको हम लोग एक्स यहाँ पर सपोज कर रहे हैं। और उसने टोटल दिया पैसा कितना, 1000 रुपये। क्लियर है। 20 एज हॉस्टल चार्जेस, टोटल पूरा हॉस्टल चार्ज 1000 रुपये देती है। वेयर एज ए स्टूडेंट बी, अब दूसरी कोई स्टूडेंट है जिसका नाम बी है, कोई भी हो सकता है, हो सकती है, पता नहीं यहाँ पर लड़का है कि लड़की है। हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, 26 डेज के लिए वो फूड लेता है।
तो एक दिन का फूड का चार्ज y, तो 26 डेज का फूड का चार्ज 26y, एंड पेज ₹1180। कितना पे करता है? 1180 रुपए पे करता है एज हॉस्टल चार्ज। 1180 हॉस्टल चार्ज के लिए पे करता है। डेट मीन्स हॉस्टल में ये जो खाई है 26 खाया खाई जो भी है 26 दिन का जो खाने पीने का मेस में फूड का भी है, और उसमें बेटा जो हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज है वो भी इंक्लूडेड है ना। x + 26y = 1180, x + 20y = 1000 रुपीज़। क्लियर है? तो हमारे पास a और b दो अलग अलग इक्वेशंस आ चुके हैं। अब ये आपकी मर्जी है, आप जो भी मेथड से आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। चलो फिर अपन एक काम करते हैं, कौन से मेथड से बनाएं इसको? आप लोगों को कौन सा अलजेब्रिक मेथड पसंद है? मुझे तो पसंद है, मेरा सबसे बेस्ट वाला होता है एलिमिनेटिंग मेथड, मेरे को सबसे अच्छा लगता है। क्वेश्चन में ना ऐसा बोला नहीं है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाओ या ये मेथड से बनाओ, आप बना सकते हो, है ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाना है तो x के सामने जो होता है वो a होता है, y के सामने 20, ऐसे करके आप बना सकते हो। a b c पूरा दियो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ पर गिवन है, आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाऊँ, एकदम शॉर्टकट में बनेगा, जल्दी बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड में यूज करके हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है माइनस करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, 2 को 1 से माइनस करता हूँ। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, है ना। अलग अलग स्कूल वाले अपने अपने अलग अलग मेथड को बताते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास 10th जो है वो बोर्ड होता है, और कॉपी जो है वो तो सेंट्रल में जाती है कॉपी चेक होने के लिए, है ना। स्कूल में तो चेक होती नहीं है कॉपी, दूसरी जगह बाहर कॉपी चेक होने के लिए जाती है। तो अलग अलग स्कूल के जो टीचर्स होते हैं अलग अलग मेथड करा सकते हैं। तो उनमें जो सबसे बेस्ट है, जो जल्दी आंसर देता है, वो है हमारा एलिमिनेटिंग या एलिमिनेशन मेथड। तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन माइनस पहला इक्वेशन करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, सेकंड वाला क्या है, x + 26y = 1180। उसको माइनस करना है भाई किससे, सेकंड वाले से, फर्स्ट वाले से, x + 20y = 1000। ठीक है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने बताया था जब भी माइनस करना है तो जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो देखो यहाँ x के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस था, तो ये x जो है माइनस बन गया, ये जो प्लस है ये भी क्या बन गया, माइनस बन गया। यहाँ भी कुछ नहीं है, प्लस एज्यूम होता है तो यहाँ भी माइनस आ गया, तो प्लस x और ये माइनस x कैंसिल हो गया, प्लस 26y माइनस 20y, तो 26y में से 20y गया, कितना y बचा, 6y बचा, इज इक्वल टू 1180 में से 1000 माइनस करेंगे तो सिंपल 180 आता है ना। अब इसको सिंपली सॉल्व करो, y = 180, ये 6 इंटू में रख के डिवाइड में, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, दैट मीन्स 30। तो देखो y की वैल्यू यहाँ से 30 आ गई। ठीक है, बहुत आसान था ये तो, y की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ठीक है, और y क्या है, y क्या है, द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का 30 रुपए ना, 30 रुपीज, खाने का एक दिन का 30 रुपए है, महंगा है सस्ता है जैसा भी है। तो y की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना है, फिक्स्ड चार्ज निकालना है y। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में इस y की वैल्यू को पुट कर दो, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो अपन इस y की वैल्यू को 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कौन से में, नंबर 1 में मैं y की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ।
ठीक है। तो नंबर 1 इक्वेशन क्या कहते हैं बेटा, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये मेरा क्या है, पहला इक्वेशन है। इसमें हम x प्लस 20 इंटू y की वैल्यू पुट कर दो, इसमें y की वैल्यू कितनी है 30 पुट कर दो इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस 3 2 जा 6 600 बन गया ये तो इज इक्वल टू 1000। ठीक है। अब ये 600 को उस पर ट्रांसफर कर दो तो x इज इक्वल टू 1000, ये प्लस 600 उधर गया तो माइनस 600, और इतना तो कैलकुलेशन आपको आता होगा कि 1000 में से 600 गया तो कितना बचा, 400 बचा ना, 400 है ना। ये हमारा x का आंसर है। तो 400 रुपीज पैसा है ना, चार्जेस है। तो फिक्स्ड चार्ज हमारा कितना निकला, 400 रुपये। ठीक है। और फूड पर डेज, कॉस्ट ऑफ फूड पर डेज y कितना है, 30 रुपये। बस क्लियर है, बहुत ही आसान सा था। तो एलिमिनेशन जो मेथड है एकदम शॉर्टकट मेथड है। डायरेक्ट दो इक्वेशन को पकड़ो, सिर्फ माइनस कर दो। कभी कभार हमको प्लस भी करना पड़ता है, मैंने बताया था आपको, लेकिन इसमें तो माइनस करना पड़ा। दो इक्वेशन को माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत आसानी से बन गया। ठीक है। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से नोट डाउन करो इसको। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके ऊपर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। क्या बोलता है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it's become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Find the fraction. ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ना मैं हमको बोल चुका हूं कि सबसे पहले लास्ट वाले चीज को देखा करो कि हमको निकालना क्या है। क्या निकालना, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालना है। तो सपोज करो लेट x बाय y बी द फ्रैक्शन। हमने सपोज किया कि x बाय y जो है वो हमारा फ्रैक्शन है ना जी, वो हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन बोलता है अ फ्रैक्शन बिकम 1/3। ये जो फ्रैक्शन है x बाय y, इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी, है ना। फ्रैक्शन बी द मतलब x बाय y बी द फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है x बाय y, इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी। फ्रैक्शन बिकम 1/3, इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी। कब होगी, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला, उसमें से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तब, मतलब उसमें से 1 माइनस कर देंगे तब। ठीक है। डिनोमिनेटर को कुछ नहीं छूना है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। इसको कुछ भी नहीं छूना है। क्लियर है। तो एक बार बताओ मुझे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से एक इक्वेशन फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। 3 यहाँ डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो x माइनस 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y यहाँ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू 1 y ही होगा। ओके। अब इसको और सॉल्व करने से क्या आएगा, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y एंड 3x ये प्लस y इधर आएगा तो माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, एंड इट्स बिकम, वही जो नंबर है जो हमारे पास जो फ्रैक्शन है x बाय y, इट्स बिकम 1/4। यही जो फ्रैक्शन है 1/4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। कब होगी, कब होगी, जब 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला है, उसमें जब हम 8 को ऐड करें, प्लस कर दें 8 को, तब ये वैल्यू बनेगा 1/4। समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा वाला चीज बन गया। ठीक है। अब भाई इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको उधर ट्रांसफर करो, तो 4 इधर ट्रांसफर होकर 4 इंटू एक्स 4x बन जाएगा इज इक्वल टू y प्लस 8, इधर आके 1 से इंटू होगा तो वही आएगा, y प्लस 8 ही आएगा। ठीक है। तो क्या बना, 4x, y इधर ट्रांसफर होकर माइनस y इज इक्वल टू 8, और 8 को भी इधर लाके ट्रांसफर कर दो, 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दोनों आ गया है। अब आपको सिर्फ ये करना है, दो इक्वेशन मिल चुके हैं, आपको किसी भी एक मेथड से आपको सॉल्व करना है। अरे कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, फिर मैं तो यही बोलूँगा कि इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो दिखते हैं अपन, बाय।
बाय यूजिंग, नहीं क्रॉस नहीं, एलिमिनेशन से करें क्या, फिर किससे करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें, आप बताओ, या सब्स्टिट्यूशन से करना है, चलो जल्दी बोलो, चलो क्रॉस से करते। इसके पहले वाले क्वेश्चन को किससे किए थे, एलिमिनेशन से किए थे ना। चलो आप किसी से भी कर सकते हो, एक एलिमिनेशन हम लोग कर चुके हैं, इसको अपन ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बेटा आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करो, आंसर वही आएगा, अलग अलग आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, x अपॉन बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू वाई अपॉन, वाई में क्या होता है, सी ए होता है, सी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी। नंबरिंग करो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 चाहिए। तो देखो यहाँ पर है, ये पहला इक्वेशन है, यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू निकल जाएगी। देखो a1 x के सामने 3 है, वो a1 है, b1 क्या है, y के सामने जो होता है वो b1 होता है, तो y के सामने कुछ नहीं है तो 1, लेकिन ये माइनस है तो -1, माइनस के साथ में बेटा। c देखो नंबर जो होता है -3 है ना बेटा, स्टैंडर्ड में उसको ला लिया करो, डेट मीन्स RHS में पहले 0 ला लिया करो, उसके बाद ही a b c की वैल्यू पुट करना, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती होगी, किसके लिए, c के लिए। अगर यही -3 उस पर रहता +3 होता, और आप लोग c की वैल्यू +3 लिख लेते, वही गड़बड़ी हो जाती, गलत हो जाता, ठीक है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लो, उसके बाद करना। इस इक्वेशन से a2 की वैल्यू देखो 4, b2 की वैल्यू y के सामने है -1, c2 की वैल्यू -8, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या है भाई हमारे पास x अपॉन b1 की वैल्यू -1 मल्टीप्लाइड बाय c2 की वैल्यू -8 माइनस ऑफ b2 की वैल्यू -1 इंटू c1 की वैल्यू -3 इज इक्वल टू y अपॉन c1 की वैल्यू हमारे पास -3, a2 की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस c2 की वैल्यू हमारे पास -8 इंटू a1 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू, वहां पर a1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू b2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू b1 की वैल्यू कितनी है -1। बस इसको सॉल्व करना है और वैल्यू लानी है बस आपको। तो x अपॉन माइनस कट गया 8 माइनस 3 1 जा 3 इधर क्या आएगा y अपॉन 4 3 जा 12, ये माइनस है तो -12, 8 3 जा 24 और माइनस बन के प्लस हो गया, ठीक। अब इसकी बारी 3 1 जा 3 बट माइनस है, एक प्लस में एक माइनस तो माइनस आएगा, 4 1 जा 4, लेकिन ये माइनस है तो माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 3 कितना होता है 5, और प्लस 24 माइनस 12 कितना होगा +12, और इधर कितना आएगा +4 माइनस 3, इसकी वैल्यू होती है 1 एंड डेफिनेटली 1/1 ही होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको एक बार इससे इक्वल करो तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, उसका इसको एक बार इससे इक्वल करो तो y की वैल्यू आएगी। चलो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले x/5 को इससे इक्वल करके देखो 1 से, तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, x की वैल्यू 5 आएगी, और इस वाले टर्म्स को y/12 को 1 के इक्वल रखो, तो ऐसे करने पर हमारे पास y की वैल्यू 12 आएगी, ठीक है। तो देखो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो क्या ये आंसर है, क्या x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12 ये हमारा आंसर है क्या, नहीं, हमारा आंसर x और y नहीं है, हमारा आंसर क्या है x डिवाइड बाय y है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, देखो हमको निकालना था फ्रैक्शन x/y, फ्रैक्शन निकालना था,
x की वैल्यू 5 अपॉन y की वैल्यू 12, ये आंसर है 5/12, ये आंसर है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी। तो चलो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला। क्या बोलते हैं, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो क्वेश्चन ये बोलता है, कोई यस नाम का लड़का है और क्वेश्चन ये कहता है कि वो कोई एग्जाम दिया है, उस एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे और जितना वो करेक्ट करता है, जितना उसका करेक्ट आंसर होगा उतना उसको नंबर मिलेगा। तो अगर मान लो उसका आंसर जो है राइट आंसर लिखता है तो उसको 3 नंबर मिलता है, क्वेश्चन में 3 नंबर राइट आंसर पे। लेकिन अगर वो आंसर गलत करता है तो उसके 1 मार्क्स उसके काट दिया जाएगा, जितना सही मिल रहा है ना उसमें से भी 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन एकदम अच्छे से आपने करेक्ट बनाया, 3 क्वेश्चन अच्छे से करेक्ट बनाया तो एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिल रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन करेक्ट बनाया, कितना नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 3 क्वेश्चन आपने बनाया तो कितना मिलेगा, 3 3 से 9 नंबर मिलेगा आपको। लेकिन 5 में से 2 आपने गलत भी किया है, तो गलत किया है तो गलत करने पर लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक रॉन्ग आंसर में 1 मार्क्स लूज करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 9 नंबर में से 1 नंबर माइनस करना पड़ेगा, जबकि 2 करना पड़ेगा। क्यों 2? क्योंकि आपका 2 गलत है 5 में से 2 गलत है तो 2 नंबर आपको माइनस करना पड़ेगा। कितने में? जितना आपका सही नंबर मिल रहा था उतने में। ठीक है, चलो इसको करते हैं और क्लियर होते जाएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज, क्या सपोज करते हैं कि हमको तो यहां पर एग्जैक्टली यहां पर बोला नहीं है कि कितने करेक्ट आंसर है कितने रॉन्ग आंसर है। तो लेट अस सपोज नंबर ऑफ राइट आंसर को हम लोग x सपोज कर लेते हैं एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर को हम लोग y सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट वाला देखो हमको निकालना क्या है। मैंने फिर बोला था कि निकालना क्या है उसको सबसे पहले देखा करो। हमको निकालना क्या है, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, उस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चन थे, कोई बता सकते हैं क्या? जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आपने 3 क्वेश्चन सही किया और 2 क्वेश्चन गलत किया, तो 3 क्वेश्चन सही 2 क्वेश्चन गलत, तो कितने हुए, 5 क्वेश्चन थे ना टोटल। उसी तरीके से हमको निकालना क्या है, कितने थे टेस्ट में। तो कुछ करना कुछ नहीं है, x राइट आंसर है, y हमारा रॉन्ग आंसर है, दोनों को जोड़ देंगे वही हमारा आंसर होगा। डेट मीन्स हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x प्लस वाई क्या है, करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर दोनों मिलके टोटल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो डेट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोलता है कि 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए, राइट आंसर के लिए x करते हैं तो 3x होगा। एंड लूजिंग मतलब होता है माइनस, लूजिंग मतलब होता है माइनस, माइनस करेंगे कितना, 1 मार्क माइनस करेंगे। ठीक है, रॉन्ग आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर का अपन क्या माने हो, y, तो 1y लिखूं कि सीधा y लिखूं, सीधा y लिखता हूं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर में से रॉन्ग आंसर को माइनस करने पर उसको कितना नंबर मिला है, कहाँ गया, 40 नंबर मिला है। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, उसको कितना मिला, 40 नंबर मिला है। ठीक है, तो जितना 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए और 1 नंबर रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके उसका 40 मार्क्स बन रहे, लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। अब दूसरा इक्वेशन क्या कहते हैं, देखो, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर या राइट आंसर के लिए क्या है, x है,
लेकिन कितना मार्क्स मिलेगा उसमें, 4 मार्क्स मिलेगा, तो 4x, ठीक है। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट को ही रॉन्ग ही कहते हैं, ठीक है। डिडक्ट मतलब भी क्या होता है बेटा, माइनस ही होता है, लूज करना होता है, माइनस करना। तो कितना नंबर, 2 नंबर, और रॉन्ग आंसर कितने हैं, y है, क्लियर है। तो करेक्ट नंबर में से इनकरेक्ट वाले मार्क्स को माइनस करूंगा तो कितना नंबर उसको मिलेगा, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, उसको 50 नंबर मिलेगा। तो देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं, इसी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो हमने कौन कौन से मेथड देख लिया, इसके पहले हम लोगों ने एलिमिनेटिंग मेथड देख लिया, एलिमिनेशन मेथड। सेकंड हम लोगों ने देख लिया क्या देखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा। चलो अब हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग करते हैं, ट्राई करो कोई भी मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आंसर वही आएगा, बट थोड़ा ध्यान से देख के करना। चलो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। 3x, ये 40 से ट्रांसफर करो, -40 इज इक्वल टू -5 उधर गया तो +y। ये देखो ये y की वैल्यू है बट x के टर्म में, ये y की वैल्यू है x के टर्म में, ठीक है। इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पर पुट कर दो इस इक्वेशन में y की वैल्यू को, 4x - 2 × y, और y की वैल्यू कितनी है, ये पूरा 3x - 40, y के बदले क्या लिखूँ, 3x - 40, 3x - 40 लिख दिया भाई। अब इसी को सॉल्व करना है, 4x माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 2 6x माइनस माइनस प्लस 40 × 2 80 = 50। अब देखो क्या होगा, 4x - 6x कितना होगा, -2x, क्योंकि 4 और 6 में बड़ा 6 होता है, बड़े के सामने जो साइन होता है वही आंसर में भी होता है, तो बड़े के सामने माइनस साइन है तो आंसर में भी माइनस साइन, ठीक है। प्लस 80 = 50। अब एक काम करते हैं, ये 50 को इधर ट्रांसफर करते तो -50, और ये -2x को उधर उस पर लेके जाऊंगा तो +2x। 80 में 50 गया, 30 बचा, उस पर 2x बचा हुआ है। और क्या होगा, अच्छा ये 2 यहाँ पर क्या है, इनटू में है, मल्टीप्लाइड में इधर आके डिवाइड में कट रहा है, क्या 2 1 = 2 15 ज़ा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, हमारी x की वैल्यू 15 आ गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें y की वैल्यू चाहिए। तो देखो ये हमारे पास y की वैल्यू है किसके टर्म में, x के टर्म में, तो x के टर्म में है तो x जो टर्म है यहाँ पर पुट कर दो, y की हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 3 × x, और x क्या है 15, पुट कर दो यहाँ पर 15 -40, ठीक है। 15 3 × 45 - 40 = y। 45 में 40 गया, 5 बचा, तो ये मिल गया मेरी y की वैल्यू, ये मेरी x की वैल्यू है, ये मेरी y की वैल्यू है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिख लेते कहीं पर, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हमने x और y की वैल्यू निकाल दी, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, क्वेश्चंस जितने करेक्ट आंसर होंगे और जितने रॉन्ग आंसर होंगे दोनों को प्लस कर दो, निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ राइट आंसर प्लस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, राइट आंसर और रॉन्ग आंसर को दोनों को प्लस कर दो, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ राइट आंसर x है प्लस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर को y कहते हैं, मतलब वही निकालना x + y, मैंने पहले लिख चुका है यहाँ पर x + y की वैल्यू निकालनी है। चलिए x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू कितनी है 5, प्लस करने तो आता होगा 20। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस, और ये हमारा आंसर है। ये आंसर नहीं है, कई बच्चे सिर्फ यहीं तक छोड़ देते हैं, लेकिन हमको निकालना ये है, एक स्टेप और बढ़ जाता है, ठीक है।
तो पहले क्वेश्चन देख लिया करो कि पूछ क्या रहा है, सीधे एक्स वाई निकाल के छोड़ मत देना, नंबर कट सकता है, इतना क्वेश्चन नहीं लिखोगे कुछ नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। तो चलो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला। क्या बोलता है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि एक प्लेस ए है, दूसरा प्लेस बी है, और दोनों जो है हाईवे से कितना डिस्टेंस पे दूरी पर है, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोनों प्लेस है। ए और बी के बीच के डिस्टेंस कितना है, 100। पहला वाला लाइन यही कहता है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी। दो कार है, एक कार जो है ए से चल रहा है आगे और दूसरा कार जो है वो बी से चल रहा है। ठीक है, एट सेम टाइम एक ही समय पे दोनों कार, एक ए से और दूसरा वाला बी से चलता है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों कारों का जो स्पीड है वो अलग अलग है और डायरेक्शन दोनों का सेम है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या बोलते समझो। सबसे पहले अपन सपोज करते हैं कि फर्स्ट कार का स्पीड कितना है, पहले कार का स्पीड हम लोग x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और सेकंड कार का जो स्पीड है उसको हम लोग y किलोमीटर पर आवर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हमको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने सपोज कर लिया वो चीज को। तो देखो पहला कंडीशन क्या बोलता है, इफ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। तो पहला कंडीशन क्या है, सेम डायरेक्शन वाला, पहला कंडीशन सेम डायरेक्शन वाला है। ठीक है, तो देखो सेम डायरेक्शन वाला कैसा कंडीशन है, ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। अब एक कार जो है पॉइंट ए से आगे बढ़ रहा है और दूसरा कार जो है पॉइंट बी से आगे बढ़ेगा, तो कार ए जो है सपोज करते इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो बी का भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक, दोनों सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या कहता है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, सपोज करते इसका स्पीड एक्स इसका वाई है, अलग अलग स्पीड में, दे मीट इन 5 आवर, 5 घंटे बाद वो दोनों कार आपस में मिलेंगे। तो सपोज करते हैं ये वो जगह है, ये वो पॉइंट सी है, पॉइंट सी वो जगह है जहां पर दोनों कार आके मिल रही। ये ए चालू हुआ यहाँ पर आया, बी चालू यहाँ पर आया, तो दोनों जो है पॉइंट सी पे आके मिल रहा है। ठीक है, और कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। ठीक है, 5 आवर, 5 घंटे बाद, 5 आवर्स के बाद। ठीक है, 5 घंटे बाद वो दोनों आपस में जाके मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या कहता है। सेकंड कंडीशन, फिर से मैं पॉइंट ए बना रहा हूँ और ये पॉइंट बी बना रहा हूँ, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब क्या कहता है कि कहाँ गया, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों अपनी ओर आए, जैसे यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, दोनों से कार चला तो एक दूसरे की तरफ ऐसे, अपने एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ से जो कार चलेगा ऐसे जाएगा और बी से जो शुरुआत करेगा कार वो ऐसे आएगा ना, एक दूसरे कार। और सपोज करते हैं ये कोई पॉइंट है सी, यहाँ पर दोनों ईच अदर सेम डायरेक्शन में आके अगर मिलते हैं, तो हमने एज्यूम किया कि पॉइंट सी पे उन लोग आके मिलते हैं। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ईच अदर, एक दूसरे की तरफ से, डायरेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ इन लोग आ रहे हैं। क्लियर है डायग्राम, यहाँ से इधर आगे बढ़ रहा है, यहाँ से ये इधर आगे बढ़ रहा है, इनका डायरेक्शन सेम है, ये इस तरफ जा रहा है तो ये वाला भी इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और क्या बोलता है, दे मीट इन 1 आवर, ये 1 घंटे में आपस में दोनों कार यहाँ पर आके मिल जाएंगे। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार, दोनों कारों की स्पीड क्या होगी, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अभी तक तो हमारा इक्वेशन बना नहीं है, हमने कंडीशन तो समझ लिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हमने समझ लिया, लेकिन अभी तक इक्वेशन बना क्या, नहीं बना इक्वेशन। ठीक है, अच्छा जी, स्पीड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, स्पीड की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अच्छी बात है। अब देखो यहां पर बी जो है, मतलब जो सेकंड वाला जो कार है वो बी से सी तक गया, सेकंड कार बी से सी तक गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सपोज करते हैं ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है ए किलोमीटर। कितना? ए। तो किलोमीटर हटा देता हूं, सिर्फ ए। ठीक है, तो बी कितना ट्रेवल किया? बी से सी तक ट्रेवल किया, सपोज करते हैं ए। ठीक है, और जो दूसरा कार है पहला वाला जो ए से चालू किया, ए से सी तक गया, उसका डिस्टेंस क्या है? देखो यहां से यहां तक कितना 100 है और यहां से यहां तक ए है, तो टोटल कितना होगा बच्चों? टोटल पूरा कितना होगा? टोटल होगा 100 प्लस ए। यहां से यहां तक 100, यहां तक ए, तो टोटल कितना होगा? दोनों को जोड़ दो, इतना डिस्टेंस 100 प्लस ए। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखो बी से सी का डिस्टेंस ए माना था, वैसे ही यहां पर सी बीच में, तो बी से सी का डिस्टेंस भी ए मानता हूं, है ना? बी से सी ए है। तो एक बार बताओ, अब ये ए से सी का डिस्टेंस कितना होगा? ए से सी का डिस्टेंस कितना होगा? थोड़ा सोचो। ए से सी का डिस्टेंस 100 प्लस ए, दोनों को जोड़ने पर, लेकिन यहां पर क्या है? टोटल 100 है, इतना 100 है और इतना ए है, तो टोटल में से ए को माइनस करूंगा तो बचा हुआ निकल जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो है 100 माइनस ए, 100 माइनस ए, यहाँ पर 100 प्लस ए, ये सब डिस्टेंस है। क्लियर है यहाँ तक? ये सब डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? स्पीड से नापते हैं। अब देखो, अब बारी आती है स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर क्रॉस में लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, चलो स्पीड, पहले कार के लिए स्पीड देखते हैं। पहले कार के लिए स्पीड देखते हैं, तो पहले कार का स्पीड कितना है? x। पहले कार का स्पीड कितना है? x। और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? स्पीड है ये, देखो x स्पीड है, क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसके लिए है? फर्स्ट कार के लिए, फॉर फर्स्ट कार। पहले कार के लिए स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले कार का डिस्टेंस कितना है? ए से पहला वाला कार चालू हुआ था, पूरा यहाँ तक गया सी पॉइंट तक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा बन गया 100 प्लस ए। तो 100 प्लस ए हमारा डिस्टेंस हो गया अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 5 घंटे, तो डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, और फॉर सेकेंड कार, सेकेंड कार के लिए अगर देखें, सेकेंड कार को हम लोग क्या माने? उसका स्पीड वाई माने हैं, तो सेकेंड कार के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सेकेंड कार बी से सी तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से आने में उसको भी 5 घंटे लगे, 5, उसको भी 5 घंटे लगे। अब देखो दोनों इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा? ये 5 जो है यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू ए। यहाँ पर आके क्या बन जाएगा? 5y इज इक्वल टू ए। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ भी 5 डिवाइड में इधर आके इंटू हो जाएगा, क्या बनेगा? 5x इज इक्वल टू 100 प्लस ए। 5 ने ट्रांसफर होके 5x 100 प्लस ए। अब ये जो a की जो वैल्यू है 5y, इस a की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या मिला? 5x इज इक्वल टू 100 प्लस ए, और a के बदले 5y। तो इक्वेशन देखो क्या बना? 5x माइनस 5y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सबको ये ट्रांसफर कर दे, ये आया। देखो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। सिमिलरली अब इसकी बात करते हैं फॉर फर्स्ट कार। पहले कार के लिए स्पीड कितना है बेटा? फर्स्ट कार के लिए स्पीड x है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम देखो 1 घंटा, टाइम निकल गया 1, और ऊपर क्या? डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? पहले कार का। तो पहला कार A से C तक गया, पहला कार A से C तक गया, और A से C तक के डिस्टेंस कितना है? 100 माइनस ए। तो क्या लिखूं? 100 माइनस ए। इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं तो क्या दिखेगा? x इज इक्वल टू 100 माइनस ए। अब फॉर सेकेंड कार, दूसरे कार के लिए, सेकेंड कार की स्पीड कितनी है? y। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम, टाइम कितना लगेगा 1 घंटा, ठीक है। डिस्टेंस सेकंड कार के लिए, और सेकंड कार बी से सी तक आ रहा है, बी से सी तक आ रहा है, और बी से सी तक के बीच का डिस्टेंस कितना है ए, बी से सी तक के बीच का डिस्टेंस है ए, तो ए बाय, ठीक है। क्या बना हमारे पास y इक्वल टू ए, तो इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, x इक्वल टू 100 माइनस ए मतलब y, तो फाइनली क्या बना x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो दो इक्वेशन मिल गए और ये आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हो। रदर देन ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करो या एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप चाहो जो भी फॉर्मूला, जो भी मेथड अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, बट ये दो लीनियर इक्वेशंस के पेयर यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहते हो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, क्या करना चाहते हो? मैं तो एलिमिनेशन करूँगा भाई, मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूँगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 5x से एलिमिनेशन वाले जिन जो पढ़े हैं, जो मेरे वीडियो देखे हैं, उसको पता होगा मैंने 2 स्टेप बताया था। पहला स्टेप ये बताया था कि हम किसको एलिमिनेट करें, पहले चूज कर लो, रैंडमली कोई भी चूज कर लो। तो मैंने सपोज किया, चलो मैंने x को चूज किया, मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, मैंने x को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप, अगर x को एलिमिनेट करेंगे तो x के जो सामने में जो नंबर लगा रहता है उसको हमको इक्वल करना है। तो इस इक्वेशन में x के सामने में 5 है और इस इक्वेशन में x के सामने में कुछ नहीं है, बराबर करना है हमको। तो क्या मल्टीप्लाई करना है मुझे, 5 मल्टीप्लाई, क्या करूंगा मैं, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, 5x प्लस 5y माइनस 500 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब सिंपल, यहां भी 5x, यहां भी 5x, सिंपल। क्या करना है अब, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी भी, चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 2 से 1 को माइनस करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, बताओ, वो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है 5x प्लस 5y माइनस 500 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है 5x माइनस 5y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। क्या करना है, माइनस करना है। मैंने बताया था जब भी माइनस करते हैं तो सेकंड वाला जो इक्वेशन होता है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस का बन जाएगा प्लस, ये माइनस का बन जाएगा प्लस। तो क्या होगा, प्लस 5x माइनस 5x कैंसल आउट, 5y प्लस 5y हो गया प्लस 10y, माइनस 500 प्लस 100 बन गया माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, 10y इज इक्वल टू माइनस 400 उस पर गया तो प्लस 400, ठीक है। यहाँ से 0 0 कैंसल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 40, y की वैल्यू 40 आ गई, ठीक है। इतना सॉल्व तो करने तो आता होगा, y की वैल्यू 40 आ गई। अब क्या करें, इस y की वैल्यू को, इस y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। चलो मैं उसमें पुट करता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y कहाँ पर पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 पे पुट कर दो y की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 क्या है, 5x प्लस 5y माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू 40, तो यहाँ रख दो 40, और ये माइनस 500, चलो उसको अभी वैसे रहने दो। तो 5x प्लस 5 4 जा 20, डेट मीन्स 200 बन गया। तो 5x प्लस, देखो प्लस 200 माइनस 500 सॉल्व करके कितना आएगा, माइनस 300 आएगा, माइनस 300।
क्यों सर माइनस पे क्यों? क्योंकि देखो 200 के सामने प्लस, 500 के सामने माइनस, दोनों में बड़ा कौन है? 500 बड़ा है, तो बड़े के सामने जो साइन वही आंसर में भी साइन लगेगा। अब देखो क्या करना है, इस -300 को उस पर ट्रांसफर कर लो, कितना आएगा? +300, और 5 ट्रांसफर कर दो उस पर, डिवाइड बाय 5 आएगा, काट डालो, 5 1 जा 5 6 30 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 60 आ गई। क्लियर है? तो एक आ गई हमारे पास वैल्यू 40, दूसरी आ गई हमारे पास वैल्यू 60, तो x की वैल्यू 60, लेकिन स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर, और सेकंड वाला y की वैल्यू कितनी आ रही है? 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर। सर स्पीड तो मीटर पर सेकंड में भी होता है, आपने किलोमीटर पर आवर में क्यों लिखा? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो किलोमीटर में गिवन है, इसलिए हम लोगों ने जो स्पीड का जो यूनिट है उसको हम लोगों ने किस में लिखा? किलोमीटर पर आवर में लिखा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के सबसे आखिरी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्या कहता है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा? रेक्टेंगल किसे कहते हैं वो तो मालूम होगा। ठीक है, देखो मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, मैं ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का ये लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम, हमको यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि लेंथ x है और ब्रेथ y है। आप किसी को भी x y मान सकते हो सकता है आपके स्कूल वाले ब्रेथ को x माने, लेंथ को y माने। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को y मान लिया। ठीक है, लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया। ओके चलो जी, अब क्या करते हैं? एरिया, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ होता है नॉर्मली देखा जाए। ठीक है, लेकिन अच्छा लेंथ कितना है? x है, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, ब्रेथ कितना? y, x इंटू वाई मतलब एक्स वाई। ये होना चाहिए था हमारे पास। ठीक है, ये होना चाहिए था, बट क्वेश्चन क्या कहता है कि अच्छा एरिया को मैं क्या सपोज करता हूँ? a सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, एरिया को मैं a लिख लेता हूँ। अब देखो कंडीशंस क्या क्या कहते हैं? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, पहला फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूँ, उसमें ये कहता है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया पहले a था लेकिन अब a नहीं रहा, a में 9 माइनस कर देना है। रिड्यूस करना मतलब कम करना, रिड्यूस मतलब कम करना, कम मतलब माइनस ही करना होता है। ठीक है, तो माइनस कर दिए हम लोगों ने। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 यूनिट स्क्वायर यूनिट, मतलब a में से 9 माइनस कर दिया। एरिया होना चाहिए था a, लेकिन 9 माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया में 9 रिड्यूस होगा, कब रिड्यूस होगा? जब लेंथ क्या हो जाएगा? रिड्यूस बाय 5 यूनिट। जब लेंथ में कम कर दो उसको 5 यूनिट, लेंथ को कम कर दो 5 यूनिट। लेंथ क्या है? x। ठीक है, लेंथ कितना है? x है, तो मुझे यहां पर लेंथ लिखना चाहिए था। देखो एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया बोला है 9 कम कर दो, लेंथ लिखना चाहिए था x, लेकिन लेंथ को भी क्या बोल रहा है? लेंथ को भी 5 यूनिट रिड्यूस करने बोल रहा है, तो लेंथ को भी माइनस कर दो 5, लेंथ के बदले 5 माइनस कर दो। अब बारी है ब्रेथ की, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज मतलब प्लस करना, इंक्रीज। तो देखो ब्रेथ होना चाहिए था y, ब्रेथ हमारा होना चाहिए था y, ब्रेथ के बदले y, बट हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। किसको? इंक्रीज बाय 3 यूनिट, 3 प्लस करना पड़ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ये हमको यहाँ पर पहला कंडीशन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या कहता है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन क्या बोला है? एरिया। अब देखो इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। अब देखो यहाँ पर लेंथ बोला है तो लेंथ लिखना चाहिए x, लेंथ लिखना चाहिए x, लेकिन इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को इंक्रीज कर दो 3 यूनिट, मतलब उसमें 3 प्लस कर दो, कर दिए प्लस। उसके बाद ब्रेथ की बारी, ब्रेथ होना चाहिए y, ब्रेथ होना चाहिए यहाँ पर y, लेकिन क्या बोल रहा है? एंड द ब्रेथ बाय
2 यूनिट, मतलब यहाँ पर ब्रेथ को भी इंक्रीज करने के लिए बोला है, ब्रेथ को भी इंक्रीज करने बोला है, तो इंक्रीज कर दिए मतलब प्लस कर दिए, कितना प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे भाई, 2 प्लस कर दिए। तो जब ये लेंथ बन गया, ये ब्रेथ बन गया, तो एरिया भी कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ होगा, तो क्या बोलता है एरिया, एरिया होना चाहिए ए, एरिया होना चाहिए ए, लेकिन एरिया जो है इंक्रीज हो गया 67 स्क्वायर रूट प्लस 67। इंक्रीज मतलब क्या होता है, प्लस ही तो करना है क्या, हाँ जी प्लस ही तो करना है, तो प्लस कर दिए 67, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो सर अभी तो एक्स वाई के टर्म में आ गया, बट ये हमको ए यहाँ पर दिक्कत कर रहा है, 2 इक्वेशन मिल गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी ए जो है दिक्कत कर रहा है। तो देखो क्या है, ए क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब ए की वैल्यू एक्स वाई, दोनों में ए पुट कर दो, दोनों में ए पुट कर दो। ठीक है, तो ए के बदले क्या लिखेंगे एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस 9, बस मैंने यहाँ पुट किया -9 इज इक्वल टू ये पूरा टर्म। अच्छा जी देखो ये x जो है इसको ओपन करने आता है, कैसे सॉल्व होगा ये पता होगा, x जो है ये x वाला टर्म y+3 के साथ होगा मल्टीप्लाई, और ये -5 वाला टर्म, -5 वाला टर्म ये भी क्या होगा y+3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन क्या होगा एक्स वाई x प्लस वाई, अच्छा x इंटू 3 बन गया 3x, -5y -5 इंटू 3 -15। ठीक है, देखो और कैसे सॉल्व होती जा गई है, दोनों x वाला टर्म है, तो इस x y को उस पर लेके चले जाओ -xy। ठीक है, और ये -15 है, इधर इस पर लेके आ जाओ तो +15 बन जाएगा, और इस साइड -9 तो पहले से बैठा हुआ है, उस पर क्या बचा 3x बचा और -5y बचा, तो यहाँ से x y कैंसल, 15 - 9 करना है तो बनेगा 6 इज इक्वल टू 3x - 5y। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब देखते हैं इसकी बारी, यहाँ पर भी a की वैल्यू x y पुट कर दो, a के बदले x y पुट कर दो, x y प्लस 67 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो x को मल्टीप्लाई करो पूरे के पूरे y+2 के साथ, और ये +3 है, +3 को भी मल्टीप्लाई करो y+2 के साथ। ठीक है, तो क्या मिलेगा xy प्लस 67, ओपन करेंगे तो क्या बनेगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 2 या 6। जैसा वहाँ पर किए हैं वैसा यहाँ पर भी करना है, इस xy को इधर लाओ, ट्रांसफर कर दो -xy प्लस 67 पहले से है, देखो ये नंबर है, +6 इधर आएगा तो -6, यहाँ पर क्या बचा 2x प्लस 3y बचा, यहाँ से xy कैंसिल आउट, 67 में से 6 गया, कितना बचा भाई 61 बचा, इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुका है, एक हमारा ये इक्वेशन हुआ इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे पास ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो पूरे एक्सरसाइज में हम लोग सीख चुके हैं कि 2 इक्वेशंस को किस किस अलग अलग तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो हमने अलग अलग मेथड अप्लाई किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने देखा है। ठीक है, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं, इन्हीं 2 इक्वेशंस को लेके आपको सॉल्व करना है, आपकी मर्जी। ठीक है, फिर से वही स्टेप अपनाना है। क्लियर है ना, तो इस चीज को वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है, इसलिए मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको आप खुद से एक बार ट्राई करिए। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज 3.5 को यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, वापस मिलेंगे ना।